पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राण से चाहता हूँ। सोमवार 30 नवंबर 2020। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 7 और उसका 25वां वाक्य। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डली हुई थी। आपका दिन आशीषित हो। बुद्धिमान होकर वचन को समझना और यीशु के पीछे चलना चट्टान पर निर्माण करने के समान है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है चट्टान पर निर्माण। यीशु लोगों से बात कर रहे थे और ये चट्टान का संदेश है, और वे लोगों से बात करके कहता है कि ये उन लोगों के लिए है जो वचन पर चलते हैं, जो वचन को सुनते हैं और उसी पर चलते हैं, और वे परमेश्वर को समझते हैं और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। और ये वो लोग हैं जो अपने घर का निर्माण चट्टान पर करते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं लेकिन उस पे चलते नहीं हैं, वे उन लोगों के समान हैं जो अपने घर का निर्माण रेत पर करते हैं। और यीशु मसीह बात करते हैं उन परिस्थितियों के बारे में जो बदलती हैं, और परिस्थितियां दोनों के लिए बराबर थीं। जो बुद्धिमान है और उसने अपने घर का निर्माण चट्टान पे किया, और मूर्ख जिसने अपने घर का निर्माण रेत पे किया। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने घर के निर्माण को चट्टान पे किया उसका घर दृढ़ रहा, लेकिन जिसने रेत पे बनाया था उसका घर टूट गया। यहाँ हम समझते हैं कि जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं और समझते हैं और उस पर चलते हैं तो आप उस व्यक्ति के समान हैं जो अपने घर का निर्माण चट्टान पर करते हैं। लेकिन वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं पर उस पर चलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है परिस्थितियां नहीं बदलेंगी और तूफानें नहीं आएंगी और आंधियां नहीं आएंगी और बारिश नहीं होगी। वे संपूर्ण रीति से टूट जाएंगे जब उनका घर जिसका निर्माण उन्होंने रेत पे किया वह टूट जाता है। मित्रों, जैसे यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हमें भी चट्टान पर निर्माण करना चाहिए। जब हम चट्टान पर निर्माण करते हैं तब हमारे घर सुरक्षित होंगे, क्योंकि परिस्थितियां बदतर हो सकती हैं, आंधियां आ सकती हैं और बाढ़ बहुत ही कठोर हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में यह घर जो चट्टान पर है उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वे तूफान का सामना कर पाएगी। मित्रों, यही हमें करना चाहिए। हमें बुद्धिमान होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को समझें, उस पर चलें और अपने घर का निर्माण चट्टान पर करें जो दृढ़ रहेगा और परिस्थितियों की वजह से गिरेगा नहीं। आंधियां आ सकती हैं, बारिश जितनी भी तेज हो, लेकिन वह घर दृढ़ रहेगा। यीशु मसीह ने एक भरपूर जिंदगी का वादा किया, लेकिन उसने ये वादा नहीं किया कि कोई आंधी नहीं होगी। उसने वादा किया कि वो हमारे साथ चलेगा। उसने वादा किया कि वो हमारी सुरक्षा करेगा यदि हम उसके वचन पर चलते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा शब्द हमें सामर्थ्य देता है कि हम तेरी इच्छा अनुसार तेरी महिमा के लिए जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।